नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी सड़क किनारे वाले प्लॉट को हम बंटवारा कैसे करें। तो दोस्तों, अमानत में जमीन बंटवारा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है, तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले देखिए, ये एक हम प्लॉट लिए हैं जिसका उत्तर बरिया में है 150 करी, दक्षिण बरिया में है 160 करी, पूर्व बरिया में है 90 करी और पश्चिम बरिया में है 96 करी। आज इस प्लॉट को हमको 3 बराबर भाग में बांटना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा, नक्शा अगर आप लोग खोलते होंगे तो इस तरह का आपको चिन्ह मिल जाता होगा। इस तरह का शुरू में ही इस तरह का चिन्ह बना हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यानी नॉर्थ लाइन। इसको अमानत के भाषा में नॉर्थ लाइन बोला जाता है। इसमें देखना दिशा इंडिकेट किया हुआ इस तरह से बना रहता है, तो ऊपर में N, नीचे में S, दाया साइड E और बाया साइड W। इसका मतलब हुआ जो दोस्तों, ऊपर वाला भाग किसी भी नक्शा में अगर इस तरह का बना हुआ है तो इसका जहाँ पे N लिखा हुआ है तो ऊपर वाला भाग उत्तर दिशा होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा होता है, दाया हाथ की तरफ पूरब दिशा होता है और बाया हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होता है। इसी दिशा के आधार पर आज हम इस प्लॉट को बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को अगर हमको बंटवारा करना है तो सबसे पहले क्या होता है, उस प्लॉट का हमको क्षेत्रफल यानी रकबा निकालना होता है। तो चलिए इस प्लॉट को हम नाप के देखते हैं, रकबा उठा के देखते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं अभी ये जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दाया हाथ की तरफ पूरब होता है और बाया हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो इसका सबसे पहले हम क्षेत्रफल यानी रकबा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्लॉट का हम सबसे पहले लिख लेंगे उत्तर वाला भाग, उत्तर यानी ऊपर वाला भाग हो गया। तो उत्तर वाला भाग कितना हो गया इसका, ये वाला उत्तर हुआ, तो ये हो गया आपको 150 करी, ठीक है। उत्तर वाला भाग हो गया इसका आपको 150 करी और ठीक इसके नीचे दक्षिण, दक्षिण कितना है 160 करी। यानी हमको क्या करना है, जो आमने सामने वाले मेर का हमको औसत निकालना है, ठीक है। आमने सामने वाला जो मेर होता है उसका हमको औसत निकालना होता है। तो उत्तर और उत्तर के ठीक सामने वाला मेर हो गया दक्षिण, तो उत्तर और दक्षिण को हम एक जगह लिख दिए, तो उत्तर हो गया 150 करी और दक्षिण हो गया 160 करी। अब हम दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 310 करी और 310 को हम आधा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 155 करी, ठीक है। इसी तरह से पूरब और पश्चिम दो मेर बच गया, उसको भी हम आमने सामने लिख लेंगे, आमने सामने वाले मेर को। तो पूरब कितना है 90 करी और पश्चिम कितना है 96 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 9 18 186 करी हुआ। इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये 93 वर्ग करी, अरे 93 करी हो गया इसका औसत। यानी हम इसमें क्या किए, जो आमने सामने वाले मेर का औसत निकाल लिए, ठीक है। अब जो ये बच गया दोनों औसत हुआ, इसको हमको क्या करना है, गुना करना है। तो 195 गुने 93, तो 155 गुने 93, 155 गुने 93 बराबर ये हो गया आपको 14,415 वर्ग करी। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर हमको इसको डिसमल में नापना है, डिसमल में नापी करना है, तो क्या करेंगे, 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी। तो कुल रकबा कितना है 14,415 और उसमें हम 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1000 डिसमल बराबर 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14.41 डिसमल। यानी ये जो पूरा प्लॉट है उसका क्षेत्रफल रकबा कितना आ गया 14.41 डिसमल, ठीक। अब हमको क्या करना है, चूंकि इस प्लॉट को अब 3 पार्ट में बंटवारा करना है, ठीक है। तो हमको अब डिसमल में नहीं जाना है, हमको कुल रकबा यहाँ पे लेना है। तो कुल रकबा कितना हो गया इस प्लॉट का
कुल रकबा जो हो गया आपका हो गया 14,415 वर्ग करीब। ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांटना है तो 1/3 हिस्सा बराबर कितना हो गया 14,415/3। तो 14,415 में हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे। तो 14,415 भागा 3 बराबर ये हो गया 4805 वर्ग करी। ये क्या हो गया हमको एक हिस्सा, यानी एक हिस्सा जब हम जमीन निकालेंगे तो ये कितना देना पड़ेगा हमको 4805 वर्ग करी। इतना करके अगर हम एक हिस्सा तीनों पार्ट में दे देंगे तो ये हमारा क्या होगा जो बंटवारा एग्जैक्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए जिसको हम बंटवारा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये वाला इस चीज को तो हमको कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले मिटा देते हैं। ठीक है, हमको इसको प्लॉट को 3 पार्ट में बांटना है, तो 3 हम यहाँ पे काल्पनिक लाइन बना देते हैं। ये हो गया पहला पार्ट, बीच वाला दूसरा, और ये हो गया आपको तीसरा पार्ट। ठीक है, तीनों पार्ट में देखिए अब हमको क्या पता है, जो उत्तर और दक्षिण पता है, पूर्व पश्चिम पता है, और बीच वाला कुछ भी हमको पता नहीं है। तो ये बीच वाला मेर कितना होगा, इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, जो दोनों मेर का जिधर से हम बांट रहे हैं यानी पूर्व पश्चिम बांट रहे हैं, एक हिस्सा पूर्व, एक हिस्सा बीच में और एक हिस्सा पश्चिम, तो तीनों मेर का हमको क्या करना होगा, जो औसत निकालना, सॉरी अंतर निकालना होगा। तो पश्चिम बरिया मेर ज्यादा है तो पहले पश्चिम बरिया मेर लिख लेते हैं 96, और पुवरिया मेर कम है तो यहाँ पे हम 90 दे देते हैं। अब इसका अंतर निकालेंगे तो ये कितना हो गया 6। अब 6 देखिए, इस प्लॉट को हमको तीन पार्ट में बांटना है ना, तो 6 को हम 3 से भाग दे देंगे। जितना पार्ट में हमको बांटने का रहेगा उतना से हम भाग दे देंगे। तो 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ गया 2। ठीक, अब इस प्लॉट को गौर से देखिएगा तो क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो दूरी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वैसे वैसे दूरी बढ़ते जा रहा है। तो 90 जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है। तो इसका अंतर बीच में कितना आएगा 2 का, तो इसमें हम 2 जोड़ते जाएंगे। तो ये 90 का ये हो गया 92, 92 का ये हो गया 94, और 94 2 96। ठीक है, ये 3 चीज हमको तीनों में बीच वाला पता चल गया। ठीक, अब चूंकि ये रोड साइड का जमीन है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि ये रोड साइड का जमीन है, ठीक है, रोड साइड का जमीन है, तो इसमें हमको क्या करना होगा, जो रोड वाला मेर हमको बराबर लेना है। तो रोड वाला उत्तर की तरफ है, ये वाला मेर रोड वाला है, तो रोड वाला कितना है टोटल 150, और हम प्लॉट को बांटे हैं कितना 3 पार्ट में, तो 150 से अगर हम 3 में भाग दे देंगे 150 में, तो ये 50 करी करके हो जाएगा। तो हम ये वाला मेर भी सबको 50-50 करी दे देते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का फेसबुक पे एक कमेंट था जो सर वीडियो को पूरा डालिए। ठीक, तो फेसबुक पे क्या होता है, जो 9 मिनट से 8 मिनट से ज्यादा का वीडियो रील में लेता नहीं है, इसके लिए हम वीडियो को 4-4.5 मिनट का पार्ट वाइज पार्ट डालते हैं। लेकिन क्या होता है, वीडियो हम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, सब वीडियो को पूरा ही डालते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे तो पूरा वीडियो डाला ही जाता है, तो इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है। जो भी वीडियो डाला जाता है 1 2 3 4 जितना पार्ट रहता है वो पूरा पार्ट डाला जाता है, हम कभी भी कोई अधूरा वीडियो नहीं डालते हैं। ठीक, तो यहां तक तो समझ में आ गया। देखिए बंटवारा का वीडियो है, अगर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सब कुछ अगर आराम से देखिएगा तो एक बंटवारा को समझ लीजिए, वीडियो चालू कीजिए, फिर से एक नोटबुक लीजिए और इसी तरह का कोई दूसरा प्लॉट निकाल के उसको बंटवारा आप कीजिए, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम पहला पार्ट मान लेते हैं, इसको दूसरा पार्ट मान लेते हैं और इसको तीसरा पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, रोड वाला 150 करी था, तो उस तीनों को हम क्या किए, जो एक समान में 50-50 करी दे दिए। अब फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जो कितना कितना हमको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या पता है, दोनों तरफ का मेर कौन सा पता है, पूरब और पश्चिम पता है, उत्तर दक्षिण तो मालूम नहीं, उत्तर एक मालूम है दक्षिण मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम पूरब और पश्चिम का औसत निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूरब कितना हो गया
ये मेर हो गया आपको 94 करी, और पश्चिम हो गया आपको 96 करी। ठीक, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 9 9 18 1 19, 190, 190 को आधा कीजिएगा तो 95 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमको कुल रकबा कितना चाहिए, एक हिस्सा में रकबा चाहिए 4805, तो 4805 में हम क्या करेंगे, ये जितना औसत आया था इससे हम भाग दे देंगे, तो इसमें हम 95 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4805 भागा 95, यानी ये हो गया आपको 50.57 करीब। क्योंकि देखिए आगे वाला मेर हमको फिक्स है 50 ही लेना है, तो यहीं पे 50.5, एक दोस्तों का ये भी कमेंट था जो कहीं कहीं पे 2 से गुना करते हैं, कहीं पे डबल क्यों ले लेते हैं। तो देखिए जहां पे हमको पता रहता है जो आगे वाला मेर फिक्स है या कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना का मतलब क्या हो गया, जो जितना यहाँ पे जैसे देखिए 50.57 आया ना, तो हमको दोनों मेर पे 50.57 ही लेना है। अब क्या यहाँ पे 150 है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए हम इसको 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि इसमें इस इतना दूरी को हमको दोनों मेर पे लेना है, तो इसको हम 2 से गुना कर दिए तो 101.15 इतना आ गया। ठीक है, 101.15। अब इसमें हम क्या किए हैं, 50 करी हम ऊपर ले चुके हैं, तो इसमें से हम 50 माइनस कर देते हैं, तो इसमें से अगर हम 50 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 51.15 करी। ठीक है, ये भी डॉट हो गया, जो दो से गुना क्यों करते हैं, क्लियर, डॉट क्लियर हो गया। अब देखिए इतना दूरी लेने के बाद क्या इसका रकबा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको देखना है। तो अब इसका उत्तर हो गया आपको 50 करी और दक्षिण हो गया 51.15 करी। इसका भी औसत निकाल लीजिए, तो औसत के लिए क्या करना है, हमको दोनों को जोड़ना है, तो 101.15 और इसको आधा कर दीजिए, तो 101.15 भागा 2, यानी ये हो गया आपको 50.57। अब इस दोनों को हम गुना करते हैं, इस दोनों को हम गुना कर लेते हैं, 50.57 गुने 95, यानी इसका जो रकबा हो गया 4804 वर्ग करीब। किसका, इसका 4804.62 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, 4805 हमको चाहिए था, बंटवारा में इतना चलता है। तो इसका जो रकबा हो गया ये हो गया आपको 4804 वर्ग करीब। ठीक है, पहला पार्ट का रकबा हो गया। अब चलिए हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पार्ट के तरफ चलते हैं। तो दूसरे पार्ट का भी हम सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, जो पूरब और पश्चिम हमको पता है, तो यहाँ पे पूरब, दूसरे पार्ट का पूरब ये हो गया 92, तो यहाँ पे हम 92 लिख देंगे, और पश्चिम हो गया आपको 94, तो यहाँ पे हम 94 दे दें, इसको जोड़ देते हैं, 2 2 6 9 9 18 186, इसको आधा कीजिएगा तो 93 हो जाएगा। अब कुल रकबा हमको कितना चाहिए, 4805, और 4805 में हमको क्या करना है, ये जो दोनों का औसत आया है पूरब और पश्चिम का, इससे हमको भाग दे देना है। तो 4805 में हम 93 से भाग दे देते हैं, 4805 भागा 93, तो ये हो गया आपको 51.66। इसको हम यहीं पे 2 से गुना कर देते हैं, गुने 2 बराबर 103.33। अब इसमें से हम 50 उत्तरवरिया मेर ले चुके हैं, तो इसमें से हम 50 माइनस कर लेते हैं, यानी ये जो मेर बचा ये 53.33 करीब हो गया। ठीक है, अब इसका भी चेक कर लेते हैं जो उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए इसका हम आपको उत्तर हो गया इस प्लॉट का, दूसरे पार्ट का 50, और दक्षिण हो गया आपको 53.33। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 103.33, और 103.33 को हम आधा करेंगे तो ये हो गया 51.66। ठीक है, 51.66। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 51.66 गुने 93, यानी ये भी 4804 वर्ग करीब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस पार्ट को भी हम लिख देते हैं 4804 वर्ग करीब। ठीक,
अब समस्या ये हो जाता है, तो 2 पार्ट तो हमारा पूरा हो गया, अब तीसरा पार्ट पूरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप। तीसरा पार्ट में क्या होता है, ये दूरी हमको बैंड है, हमको लेना नहीं है, क्योंकि कुल दूरी कितना है, 160 करीब कुल दूरी है। इसमें से सबसे पहले हम ले लिए 51.15, बच गया 108.85, उसमें से फिर ले लिए 160 घटे 51.15, फिर ले लिए 53.33, तो 53.33, यानी ये बच गया 55.52 करीब, 55.52। अब तीनों को एक बार जोड़ दीजिए, जो इतना 160 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 55.52 प्लस 53.33 प्लस 51.15, यानी 160 करीब पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप लोग के मन में एक सवाल होगा, जो ये अंतर क्यों हुआ, तो देखिए जैसे क्या होता है, जैसे जैसे प्लॉट पश्चिम की तरफ आ रहा है तो इसका चौड़ाई बढ़ते जा रहा है, इसके लिए ये जो दूरी हुआ है वो चेंज होते गया। ठीक, अब तीसरा पार्ट का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो तीसरा पार्ट में हमको उत्तर भी पता है 50 और दक्षिण भी पता है कितना, 55.52। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 105.52, और इसको हमको क्या करना है, आधा करना है। तो 105.52 भागा 2, यानी ये हो गया आपको 52.76। अब इसका पूरब भी पता है हमको और पश्चिम भी पता है, तो पूरब कितना हो गया 90 और पश्चिम हो गया 92। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 182, इसको आधा कर लीजिए तो होगा 91। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, गुने 91, तो 4801 आया। ठीक है, 4801 वर्ग करी आया, तो इसका भी रकबा हो गया आपको 4801 वर्ग करी। तो दोस्तों ये मिला जुला के जो हमारा बंटवारा हुआ तीनों, पहला आ गया 4804, दूसरा भी आया 4804 और तीसरा भी आ गया 4801। तो ये अगर 10 वर्ग करी का अंतर रहता है बंटवारा में, तो उसको कोई हम अंतर नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी अगर बंटवारा कीजिएगा तो 100% परफेक्ट बंटवारा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग का कोई और टॉपिक होगा, एक दो दोस्त का और भी टॉपिक है, जो चादर लाइन पे, चादर मिलान पे जमीन का सीमांकन कैसे किया जाता है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। ठीक है, अगर और बहुत सारा वीडियो देखना है आपको जमीन नापी संबंधित, तो YouTube से देख रहे हैं तो चैनल में विजिट कीजिएगा, तो लगभग 400 450 वीडियो डाला जा चुका है, उस पर आपको हर तरह का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।